अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगी। इस वक़्त सुबह बारिश हो रही है और मौसम आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हब्स भी ख़त्म हुई है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हब्स हो रही है। लेकिन ये है कि जब बारिश रुक जाती है तो उसके बाद जब धूप निकलती है तो बहुत ज़्यादा हब्स हो जाती है। लेकिन अभी ख़ैर मौसम बहुत अच्छा है, रात से बारिश लगी हुई है और इस वक़्त थोड़ी कम बारिश हो रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया मौसम। इस वक्त सुबह का टाइम हो रहा है और हमारी रूटीन डेली की स्टार्ट हो चुकी है यानी कि घर के काम। तो क्या आपको भी कभी महसूस होता है कि सुबह उठते ही आपके जहन में बहुत सारे प्लान्स होते हैं? आप सोचती हैं कि आज घर की सफाई भी करनी है, खाना भी वक्त पर बनाना है, कपड़े भी फोल्ड करने हैं, बच्चों को भी देखना है और शायद अपने लिए भी कुछ वक्त निकल ही आए। लेकिन फिर ना जाने कब शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता और दिन इतनी जल्दी गुजर जाता है काम करते करते कि और थकावट से बुरा हाल हो चुका होता है और दिल में सिर्फ एक ही एहसास रह जाता है, आज भी मेरा कोई काम मुकम्मल नहीं हो सका। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यकीन करें मसला आपकी मेहनत का नहीं बल्कि चंद ऐसी आदतों का है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे दिन को बिगाड़ देती हैं। अच्छी बात यह है कि इन आदतों को बदला जा सकता है। सबसे पहले मैं खुद से सबसे पहले ना आप खुद से एक सवाल पूछें, क्या आपने अपने दिन को कंट्रोल कर रही हैं या आपका दिन आपको कंट्रोल कर रहा है? हम में से अक्सर सुबह आँख खुलते ही ना मेजॉरिटी हम में से ऐसी होती है कि ये करती हैं कि मोबाइल हाथ में ले लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट के चक्कर में हम कोई घंटा ज़ाया कर देते हैं और सोशल मीडिया खोल लेते हैं और एक के बाद एक रील्स आ रही होती है। इवन अगर हम अपना व्हाट्सएप भी खोल लें ना, तो भई उसके ऊपर सबने किसी ने रील भेजी हुई है, किसी का कोई मैसेज आया हुआ है, कभी कुछ, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम सुबह-सुबह वेस्ट हो जाता है। और वो 4-5 मिनट के बाद कब 30-40 मिनट या घंटे में पहुँच जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता और जब होश आता है तो आधा दिन निकल चुका होता है और फिर पूरा दिन जल्दी-जल्दी काम निपटाने में गुज़र जाता है। एक और आदत जो हमारी सारी तवानाई ना ख़त्म कर देती है एनर्जी को, वो ये है कि हम हर काम एक साथ शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर सफाई, फिर किचन, फिर कपड़े, फिर किसी का फ़ोन, फिर दोबारा कोई और काम। इस सूरत में होता ये है कि दिन के आखिर में हमारा कोई भी काम मुकम्मल नहीं होता और हमारे सारे काम ऐसे ही रह जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ना एक स्मार्ट प्लानिंग के थ्रू काम शुरू करें। अगर आप सफाई करें तो आप सफाई को मुकम्मल कर लें और उसके बाद आप किचन में आएँ, बर्तन धोएँ और अपना खाना चढ़ाएँ। तो इस तरह से आपका एटलीस्ट एक काम तो पूरा हो चुका होगा ना। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं ना तो शायद आप इस एहसास को और भी बेहतर तौर पे समझ सकती हैं। कभी किसी की फरमाइश, कभी अचानक मेहमान आ जाते हैं, कभी कोई पड़ोसी आ जाते हैं, कभी किसी को चाय चाहिए, कभी किसी के कोई गेस्ट आ गए हैं, कभी किसी को और कोई काम चाहिए, कभी किसी के कपड़े प्रेस करने हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास अपने दिन में कोई प्लान ना हो ना तो पूरा दिन दूसरों के कामों में ही लगा रह जाता है और अपने जो सारे काम करने के होते हैं ना वो ऐसे ही पेंडिंग रह जाते हैं और फिर सबकी आवाज़ें आ रही होती हैं, खाना रेडी हो गया है, ये काम हो गया है, खाना कब बनेगा? तो बस फिर बंदा ना बड़ी सख्त ना कहना चाहिए एक तरह से स्ट्रेस में आ जाता है। और रात को फिर ये एहसास होता है कि अपने लिए तो 1 मिनट भी नहीं हमें मिला, हम पूरा दिन कामों में ही उलझे रहे और हमारे काम भी सही तरीके से मैनेज नहीं हुए। और एक और आदत जो खामोशी से हमारी खुशी छीन लेती है, वो है हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश। हम सोचते हैं कि जब तक सब कुछ बेहतरीन नहीं होगा ना, तब तक हम मुतमईन नहीं होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि परफेक्ट होने के चक्कर में बहुत से ज़रूरी काम भी मुकम्मल ही नहीं हो पाते। और फिर हम खुद से ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं जो शायद हम में से किसी और से हम ना कहें। मैं कुछ ठीक से नहीं कर पाती, मुझसे कुछ नहीं होता, सब लोग मुझसे बेहतर हैं। याद रखें ये जो नेगेटिव सोच होती है ना आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आप वाक़ई में ना एक कामयाब दिन गुज़ारना चाहती हैं तो सुबह उठते ही सिर्फ़ एक फ़ैसला करें कि आज मुझे हर काम नहीं करना बल्कि सिर्फ़ वो काम करना है जो वाक़ई ज़रूरी है। अपने दिन को आसान बनाएँ, मुश्किल नहीं। खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें और छोटे-छोटे जो होते हैं ना आप कदमों पर खुश होना सीखें। छोटे-छोटे अचीवमेंट्स से अपने खुश हों कि मैंने ये काम कर लिया, हाँ जी, बहुत अच्छा काम किया, मैंने ये कर लिया। अब मैं नेक्स्ट काम करूँगी। क्योंकि ना कामयाब दिन वो नहीं होता जिसमें आप 100 काम कर लें, कामयाब दिन वो होता है जिसमें आप सुकून के साथ अहम काम मुकम्मल कर लें, अपने ज़रूरी सारे काम पूरे कर लें, अपने घर वालों को वक़्त दें और दिन के आखिर में अपने दिल से ये कह सकें कि आज मैंने अपनी पूरी कोशिश की और यही काफ़ी है। क्योंकि ज़िंदगी ना एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक अच्छी आदत ज़रूर ज़िंदगी बदलने की शुरुआत हो सकती है। इसलिए आज से ही फ़ैसला करें कि आपने अपनी पुरानी आदतों को अपनी कामयाबी के रास्ते में नहीं आने देना और ऐसी जो भी आपकी आदतें हैं ना आपके अंदर जिससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, आपने उनको साइड पे कर देना है और उस टाइम को अच्छे तरीके से आपने प्रोडक्टिव बनाना है। इस वक्त शाम का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास क्योंकि आज मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और मेरे बाजू में बड़ा दर्द हो रहा था। तो बस इस वक्त मैं निकल चुकी हूँ सफ़र पर, डॉक्टर के पास जा रही हूँ, लेकिन मैंने अपने घर के सारे काम पूरे कर दिए और मैंने खाना भी बना लिया, यानी कि आज मेरा दिल बहुत सेटिस्फाइड है कि मैंने अपने सारे काम मुकम्मल कर लिए हैं और अब मैं आराम से डॉक्टर के पास जा सकती हूँ। वापस आऊँगी तो मेरा खाना बना हुआ होगा, सिर्फ रोटियाँ बनानी पड़ेंगी।
अगर आप भी चाहती हैं कि आपके सारे काम टाइम पर हो जाएँ और आप अपने लिए भी वक़्त निकाल सकें और अपनी फैमिली के साथ खुश रह सकें, तो आज से ही अपने रूटीन के ऊपर नज़र डालें और जिन आदतों की वज़ह से आपका टाइम वेस्ट होता है, उनको अच्छे तरीके से उस टाइम को यूटिलाइज़ करें, ताकि आप बहुत ही खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकें। तो यहाँ पे इस वक़्त हम हॉस्पिटल पहुँच आए थे, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।